कि सीलिंग से क्या दिल्ली की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? सीलिंग 2006 में भी हमने देखी, बाद में मास्टर प्लान ही बदलना पड़ गया। क्या सीलिंग उगाही का एक दूसरा रास्ता है? सीलिंग से कौन सी समस्या दूर होती है? पहली बात तो कोई सीलिंग शुरू नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हर महीने कुछ जगह डेमोलिशन करती है एमसीडी और कुछ जगह सीलिंग करती है। तो ये कोई स्पेसिफिक अभी कोई हो गया ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि 94 बिल्डिंग सील की गई है उस आग लगने के बाद से। जिस सरकार ने दिया है उसके पास न तो एमसीडी है, न सीलिंग राइट है, न ये कहने का राइट है, सिर्फ बयान है। एमसीडी करती है सीलिंग, ठीक है। एक मिनट जवाब। ये एमसीडी के अंडर आता है, सीलिंग भी बिल्डिंग बायलॉज देती है डीडीए और अर्बन मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई करती है। तो इसलिए ये मूलतः जो है डीडीए, अर्बन मिनिस्ट्री और एमसीडी का रोल है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो बेचारों के पास ना लैंड है ना बिल्डिंग बायलॉस है, तो इसलिए वो तो माहौल जब बिगड़ता है तो वो कुछ तो करें, क्या करें? तो मीटिंग बुला लेते हैं, एमसीडी को बुला लेते हैं, दिल्ली पुलिस को बुला लेते हैं, जबकि वो उनके अंडर है नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सीलिंग का इशू नहीं है, इशू ये है कि दिल्ली भर में इस समय 55 लाख डवेलिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख के तो नक्शे हैं और उसमें भी जो डीडीए के या सोसाइटीज बने हैं उसमें काफी अल्टरेशन है। तो एक तरह से माना जाए तो 50,000 1 लाख से ज्यादा के नक्शे अप्रूव्ड नहीं है। 53 लाख जहां पर इलीगल हो कंस्ट्रक्शन, वहां पर आप जो है किसको आरोप लगाओगे भाई? पॉलिटिकल लोग, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, एमसीडी और पुलिस, इन्हीं के, और लैंड माफिया, इन्हीं के वजह से ये बनी ना 53 लाख इलीगल कंस्ट्रक्शंस। और ये जो 3 मंजिल, पहले क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि 1 मंजिल पे 2 मंजिल हुआ करती थी, तो लेन देन से तीसरी मंजिल बन गई। वो लेन देन इसलिए होता है कि अभी भी हो रहा है। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी वगैरह में नक्शे पास नहीं होते। अब नक्शे जब पास नहीं होंगे, मकान तो बन ही रहे ना, 4 मंजिल 5 मंजिल बनी है, तो वो लेन देन करके मकान बन गए। जल्दबाजी में ऑन कैमरा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आ रहे हूँ, सवाल आ रहा है। सीबीआई को पूछना चाहिए जल्दबाजी में कौन से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन सा नेता इन्वॉल्व है, कौन से मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उन्हें सजा देनी चाहिए ना। ये 23 आदमी की जान चली जाए, फिर जाकर नींद से खोलो। फिर आप बोला सर, ये तो एमसीडी के चेयरमैन रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये करप्शन का मामला है। 55 लाख में से 52 लाख के पास नक्शा ही नहीं है। अगर दिल्ली ऐसे सील होने लगी तो 70% दिल्ली सेल हो जाएगी। आजादी के बाद से की स्थिति है, आजादी के बाद से स्थिति है ये, इसलिए कोई किसी पार्टी पर आप आरोप लगाओ या किसी पर लगाओ वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम स्वीकार कर लें कि दिल्ली ऐसे ही चलेगी? पहले पूरी बात सुनो। तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने का प्रोसेस होना चाहिए ना। तभी तो आप अगर किसी को रोक लगाओगे कि वो आगे ना बढ़े, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ना हो, तो उससे पहले जो वर्तमान में है उसको आप या तो रेगुलराइज करो या उसको डेमोलिश करो। कोई एक, जब तक उसका फैसला नहीं करोगे तो तब तक आगे चलता जाएगा। जो आपने 2006 की बात करी, 2006-07 में 10,000 के आसपास डेमोलिशन हुए। उसके बाद पार्लियामेंट ने, यूपीए की गवर्नमेंट थी, एक स्पेशल लॉ लाए जिससे ये कहा गया कि भाई 1 साल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं जो एक्शन हो रहे हैं, और 1 साल के अंदर हम इसका रेगुलराइजेशन या इसका जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। 1 साल बढ़ते 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 चला गया। 2010-11 में कमलनाथ ने 3 साल बढ़ा दिए। उसके बाद आ गई मोदी जी की सरकार, ये भी 3-3 साल बढ़ाते 2026 हो गए। 2007 में जो स्पेशल लॉ आया वो 2026 तक अभी एक्सटेंशन हो रहा है, उसका फैसला नहीं हुआ अभी तक। यानी कि उन बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करने का कोई फैसला नहीं हुआ, उन बिल्डिंग्स को रेगुलराइज भी नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 1 मंजिल और चढ़ा देते हैं, 1 मंजिल और चढ़ा देते हैं, तो ये 6 से 7 मंजिल तक बनती स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि ये करप्शन का मामला है। पैसा दो, बिल्डिंग बनाओ, मौज उड़ाओ, मर जाए तो सजा भुगत लो, बाकी सब सील हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? दिल्ली सुधरेगी कैसे? वो कह रहे हैं कि आप सैंक्शन करवा लो, उसमें बिल्डिंग में प्लान सैंक्शन करवाने में बाद में सीलिंग के बाद तो वो रास्ता ही डेविएट होगा ना, बिल्डिंग थोड़ी मैंने दोबारा सैंक्शन करा लो, उसकी पूरी स्कीम बननी चाहिए भाई। सैंक्शन किस चीज की करा लो? ये इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो चीज बन चुकी है, जो इतने सालों में बन के तैयार है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जिस तरीके से दिल्ली बसा, ठीक है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे जाके उस पर एक फुल स्टॉप लगाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए पास्ट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ेगा।